ज्यादा चंदा तो बीजेपी को मिलता है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया है तो क्यों दिया, इसीलिए तो दिया है। क्या जी बिल्कुल सहमत है। इलेक्टोरल बॉन्ड जानना चाहता हूँ, चुनावी बॉन्ड है क्या, कैसे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ आइडिया दीजिए। देखिए, ये जेटली साहब ने एक प्रस्ताव तैयार किया था। जेटली साहब उस समय वित्त मंत्री थे। उन्होंने जब ये पॉलिटिकल दल का जब चंदे का जब मामला आया, जब इन्होंने देखा तो भाई चूंकि उनकी सरकार थी, आप जानते हैं कि जहां सरकार होती है वहां चंदा आय का स्रोत ज्यादा होता है। इन्होंने ऐसा किया कि उसमें एक परिधि निर्धारित कर दिया और उस पे जो है एक बांड की तरह जो है क्लोज करके इन्होंने उस अधिनियम में संशोधन कर दिया कैबिनेट के माध्यम से। अब जब वो अधिनियम संशोधित हो गई तो उसमें इनकम टैक्स प्रभावित हो गया, उसमें रिजर्व बैंक प्रभावित हो गया, उसमें जो है आप समझ लीजिए कि न्यायपालिका की सारी विधा प्रभावित हो गई। न रिजर्व बैंक कर सकता है, न निर्वाचन आयोग कर सकता है, न इनकम टैक्स कर सकता है, न कोई भी एजेंसी उस बांड को भेज नहीं सकती। ये तो सभी पार्टियों के लिए है ना जी बिल्कुल। तो पार्टी वही मेरा कहने का मतलब कि भाई नियम नियम है, चाहे वो राजा हो चाहे भिखारी हो। अब रह गया सवाल कि सुप्रीम कोर्ट को ये लगा, अब पूरा देश को लग रहा था कि भाई देश का पैसे से देश का प्रोजेक्ट का आप सृजन करते हैं, आप सृजन करके अपने दोस्तों को हैंडओवर कर देते हैं। दोस्त कौन? जो उनके दोस्त है वो तो जग जाहिर है। अब रह गया सवाल कि भाई आपने सारा दोस्त को ही आपने देने का एक ही काम किया है, चाहे वो लखनऊ का एयरपोर्ट हो, चाहे वो हिंदुस्तान का जितने एयरपोर्ट बड़े हैं सब केवल 5 लोगों को मिला है। जितनी बड़ा ठेका है केवल 5 लोगों के पास है, जितना बड़ा एजेंसियां हैं केवल गुजरात की है वो 5 लोगों के पास है, जितना बड़ा ये टोल टैक्स इसलिए नहीं बनी कि हिंदुस्तान की जनता को चलाया जाए, सड़क इसलिए बनाई गई, टोल टैक्स इसलिए बनाए गए कि इनके बड़े बड़े गोदाम बगैर सरकार का अनुमोदित हर स्टेट में बनकर के तैयार हो गए, ताकि किसानों की जमीन आत्मा को ही कब्जा कर लिया जाए। लेकिन धन्य मैं तो उन बहादुर किसानों के जज्बे का वेलकम करता हूं कि उसने कहा कि नहीं, अंग्रेज का मैंने जर्रा उखाड़ करके नस नाबूद कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का अब तुमको भी उखाड़ करके उस तरह बिक देंगे पत्थर की चट्टान से, किसी तरह सूख करके राख हो जाओगे। अब रह गया सवाल कि अब लड़ाई तो हो गई, इनका एक विचारधारा है कि जो इनके साथ है वो राष्ट्रभक्त, जो इनके साथ है वो ईमानदार, जो दूसरे के साथ है वो बेईमान, जो दूसरे के साथ है अपराधी, जो दूसरे के साथ है वो आतंकवादी, जो दूसरे के साथ है वो राजद्रोही, जो दूसरे के साथ है वो नक्सली। तो इनका ये पैमाना है। अब पैमाना का संदर्भ मैं लूं तो जरा इनके सारे नेताओं को चरित्र का मूल्यांकन कर लीजिए। जिसको यही पुलिस काउंटर करने की तलाश कर रही थी, आज वही लोग आज प्रदेश और देश का भाग्य विधाता बनकर के बैठे हैं। अब कहने का मतलब कि अब अपराधी आप खुद तय करो, ये घाव है कौन बता रहा है, कातिल बता रहा है। ये घाव है, कातिल बता रहा है कौन, जिस तलवार ने जख्म किया है वही बता रही है कि ये घाव है साहब। तो कहने का मेरा मतलब ये कि किसी चीज का जब शुरू होती है तो अंत भी नियति उसी समय कर देती है, और नियति अब भाजपा को पीछा कर रही है। जब समय आएगा तो आसानी से बंद हो जाएगी। उसमें कहने की चुनावी बांड की बात कर रहा हूं मैं सर। चुनावी बांड जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे सहमत हैं आप? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाने का यह फैसला किया है। लोकतंत्र इसी पर बचाया जा सकता था, नहीं तो आज तक दुनिया के इतिहास में डेमोक्रेसी में कोई प्रधानमंत्री
आजादी से लेकर के 52 से लेकर के आज 24 में मैं खड़ा हूं, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और मनमोहन सिंह तक, एक आदमी का नाम बताइए जो भारत की हाउस में बैठकर कह दिया हो हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है और उसकी संख्या 400 है, तो चुनाव किस बात का? ये अरबों रुपया क्यों देश का बर्बाद होगा? फिर शपथ ले लीजिए। ये प्रधानमंत्री लाल किला पर खड़ा होकर के बोलता है भाई अब शपथ ले लीजिए, अब चुनाव किस बात का होना है। तो कहने का मेरा मतलब कि हम लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। आज जो लोकतंत्र को बचाना चाहता है वो बॉर्डर पर है, आज जो लोकतंत्र का खात्मा करना चाहता है वो संसद में है। तो अब फैसला देश को करना है कि ये किसान जिंदाबाद रहेगा या सरकार जिंदाबाद रहेगी, ये तो देश को फैसला करना है। अब मैं आपके चैनल पर जाते जाते इतना बात जरूर मैं कह दूं कि मुगालते में मत रहिए, मुगालते में मत रहिए। नहीं, इसलिए कि इसी धरा पर रावण का वध हुआ है, इसी धरा पर कंस का भी वध हुआ है, इसी धरा पर दुर्योधन का भी वध हुआ है। मैं ईश्वर का एकदम शपथ लेकर कहता हूं कि इसी धारा पर 2024 में आपका भी वध होगा, कोई दुनिया की ताकत आपको बचा नहीं सकती। बताइए। इलेक्ट्रॉल के बारे में आप जो पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है उस पर जो भी निर्णय आया सीजीआई का, बहुत उसका स्वागत मैं भी करता हूं, मगर पीएम फंड को भी सील करना चाहिए। अभी पता चला है कांग्रेस के माकन है, उन्होंने बताया कि हमारे कांग्रेस के जितने भी छोटे बड़े खाते हैं उन्हें सीज कर दिया गया है। हाँ, सील कर दिया गया है। तो हम किस तरीके से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंड देंगे? वो किराया जो है, उनकी तनख्वाहें हैं जो हम कैसे देंगे? तो मुझे लगता है सीजीआई को यहाँ पर सबसे पहले पीएम फंड के को भी सील करना चाहिए। कि दिल्ली में जो सरकार चल रही है उनकी आधी से ज़्यादा कैबिनेट जेल में है। अगर उसमें कोई सच्चाई है तो जनता क्यों नहीं उनके लिए चेक घाड़ कहती कि इनको गलत बंद कर दिया। चाहे डिप्टी सीएम सिसोदिया हों, चाहे उनके पहले के परिवहन मंत्री हैं, कई मंत्री उनके जेल में हैं, और सीबीआई और ईडी जो है केजरीवाल के पीछे पीछे दौड़ रही है। आज बंद करो, कल पेश हो, नहीं पेश हो रहे हैं, भागे भागे घूम रहे हैं। ये बताइए, अगर बिल्कुल वाइट दामन है, सफ़ेद दामन है आपका, तो चोरों की तरह क्यों भाग रहे हो? तीन को अंदर किया है, तीनों पर अभी मुकदमे पर कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी सबूत नहीं किया। अभी तक उन्हें कई बार बुलाया गया और उनकी क्लास ली गई, मगर कभी भी कुछ भी नहीं निकला। आपने उठा के उनको तीनों को बंद किया हुआ है। अब केजरीवाल को भी बंद कर दीजिए, आप पूरे विपक्ष को बंद कर दीजिए, देश की जनता आपको इसमें सबक सिखाए। देखिए, पंजाब में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, ये जनता कहाँ भांग खाए हुए, उनको बचाने के लिए इनको संघर्ष करना चाहिए, बॉर्डरों पर कील कांटे का मुकाबला करना चाहिए। क्या उनके लीडरों नहीं हैं? उनके हमारे भागवत मान नहीं कर रहे। आमरण अनशन पे कोई बैठ जाए, क्लास 1 का नेता, देखिए 3 दिन में फैसला हो जाता है कि नहीं हो जाता? क्यों नहीं बैठ? गुप्त चंदा दिया जाता है स्टेट बैंक के जरिए, उसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है पूरी तरीके से, और 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए कहा कि इसको जल्द से जल्द रद्द किया जाए। जो चंदा लोग देते थे वो इसलिए दिया गया था, इसलिए कानून बनाया गया था कि इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो याचिकाकर्ता है उनका आरोप है कि इससे पारदर्शिता नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। चंदा का धंधा बहुत पुराना है। भगवान के नाम पर चंदा मांगना, पार्टी के नाम पर चंदा मांगना, अगर सुप्रीम कोर्ट लगाती तो अच्छा करती है। भारत के न्यायालय के हर फैसले को हमको मानना है, चाहे छोटा न है, लेकिन एक आम आदमी न्यायालय हो चाहे बड़ा न्यायालय हो। क्या किसी गरीब को चंदा मिलता है? कभी किसी गरीब को चंदा नहीं मिला। किसी किसान को खेत बोने के लिए चंदा नहीं मिला तो बस एक पार्टी वाले को चंदा मिला। जितनी बड़ी दुकान उतना बड़ा उसका चंदा, उतने बड़ा उसका देने वाले। ऐसे लोग देने के लिए उसको बंद कर देना ही अच्छा है। सही है। जो ये चुनावी बांड है, ये इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बंद किया सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, बहुत सही काम हुआ है। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जो चंदा सिस्टम है बहुत ख़राब है। क्योंकि में बड़ी बड़ी कंपनियाँ, स्टील कंपनी हुई, जैसे बड़े बड़े व्यापारी हुए, उद्योगपति, ये सब चुनाव लड़ने की चंदा देते हैं, चाहे जो भी पार्टी हो, लेकिन चंदा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। अब जिसके पास पैसा है, रुपया है, वो चुनाव लड़ेगा, और जिसके पास कुछ भी नहीं, उसके बारे में सोचेगा भी नहीं,
खाली वोट देने जाएगा, लेने कभी जा नहीं पाएगा उससे। ये चंदा जानते हैं, जो चुनावी बॉन्ड है बंद हुआ है अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, कितना सहमत? न्यायालय का मतलब निर्णय आया है, ये सर्वोत्तम मतलब निर्णय है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा, कोई भी कहीं पे भी कोई भी केस हो, कोई भी पब्लिक रिव्यू हो, कोई भी मतलब मामला हो, ये न्यायालय ही बना हुआ है कि मतलब कहते हैं निर्णय अंतिम सुनाए, जो वो मतलब सुनाएगा, किसी चाहे सत्ता पक्ष में सुनाए चाहे विपक्ष में सुनाए, वो फैसला माना जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैं भी मैसेज देना चाहूँगा, ये जो चंदा उंदा लिया जाता था, जो निर्णय आया है, ये बिल्कुल सही निर्णय आया हुआ। अगर पार्टियों को लगता है कि इनकी आदेश गलत है तो फिर से अपना संविधान बना लेने का। नहीं, उसमें सवाल ये है कि उसमें पार्टियां सभी पार्टियां गुप्त दान दे सकती थी, गुप्त चंदा दे सकती थी, तो उसमें कैसे ये कोई लोग यहीं पर आरोप लगा रहे हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा चंदा मिलता था, कांग्रेस को कम या किसी पार्टी को कम मिलता था, तो इससे तो सभी पार्टियों का ना तो इसमें तो पारदर्शिता थी पहले से। जिसका जितना बड़ा मंदिर उतना बड़ा चंदा पाता गया, जिसका जितना बड़ा दुकान उतना बड़ा चंदा पाया, तो अगर उस चंदे पर रोक लगा देते हैं कोर्ट तो कोई गलत नहीं है, सही है। जनता को मूर्ख बनाने का, बहुत ब्लैक मनी लेने का एक निंजा टेक्निक समझ ली है सरकार की, कि जैसे कि आप 2-2 हज़ार रुपये जो अगर जो नीचे पैसा देगा तो उसका जो है डिटेल नहीं दे पाएगी, देना होता है। तो पहले ये था कि सरकार 20,000 रुपये तक के जब कोई जमा करता था, सरकार को चंदा देता था, तो ये था उनको डिटेल लेना पड़ता, कौन दे रहा, कौन पार्टी पैसा दे रहा, कहाँ से पैसा आ रहा है। लेकिन अब 2,000 कर दिया है, तो सरकार ने ये किया है कि जो भी चंदा सरकार को देता है तो 2,000 से नीचे तक देते रहेंगे पड़े। चंदा तो सभी पार्टियों को मिल रहा था ना उसके जरिए, तो मिल तो रहा है, लेकिन बीजेपी तो इसमें सबसे ज़्यादा चंदा तो बीजेपी को मिलता है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया है तो क्यों दिया, इसीलिए तो दिया है। क्या जी बिल्कुल सहमत है। ये खत्म हो जाएगा इससे, काला धन जो आता था चंदे की। सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी तो यही लोग लूट रहे हैं देश का। कौन लोग? बीजेपी वाले। फिलहाल इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम फैसला सुनाया है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। देखते रहिए मेरी पड़ताल।